आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा सवाल पर आज चर्चा करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। ठीक है भाई, दूसरा सवाल पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142875 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसाद क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए हम लोग लगा लेते हैं सवाल को हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं। देखिएगा यहाँ मैं इसको छोड़ दिया हूँ, क्या है, बार है, बार लगा लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ बार है। देखिए क्या करना है, इसको देख करके हमको बिना लंबा भाग किए बिना इसको क्या करना है, बताना है कि दशमलव प्रसाद क्या है। ठीक है, तो देखिए लगा लेते। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 1/7 को यहाँ लिख लेते हैं 0.142857। ठीक है, और बार लगा लेते हैं। बार का मतलब है कि बार बार क्या हो रहा है, दोहरा रहा है, मतलब डबल हो रहा है। ठीक है ना भाई। तो देखिए हम लोग पहले क्या लगाएंगे, 2/7 का करते हैं प्रसाद। तो देखते हैं 2/7 को कैसे करेंगे। देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 1/2/7 लिख सकता हूँ। देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 ही हो जाएगा, और 7 है तो 7 हो जाएगा, 2/7 आ गया भाई। ठीक है, अब देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, ऐसे भाग करते हैं ना कभी कभी। देखिएगा 7 से भाग हम लोग 2 में कर देते हैं। 7 से भाग 2 में करेंगे तो देखिएगा जीरो लगाना, दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि कम है तो वो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव बढ़ाए हैं तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा। और 7 का ऐसा पढ़ना पड़ेगा 20 आ जाए, 20 आएगा नहीं, 2 बार में 14 आ जाएगा। 14 लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके देखिए 0.2 आया ना। अब क्या करते हैं, 0.2 लिख लेते हैं। क्या करते हैं, 0.2 लिख लेते हैं। 0.2 लिख लिया मैं। उसके बाद देखिए 2 के बाद क्या है, 2 के बाद 8 है ना, तो 8 लिख लीजिए। 5 है, 5 लिख लीजिए। और फिर उसके बाद 1 और 4 लिख लीजिए। है 2 नहीं फिर लिखना है। देखिए 2 तो मैं लिख दिया हूँ यहाँ से। फिर क्या कीजिए, 2 के बाद है जितना अंक उतना लिख दीजिए, यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद जितना अंक इधर है 2 के बाद वहां है उतना अंक ये भी लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ बार लगा दीजिए। देखिए 2/7 का क्या आ गया, दशमलव प्रसाद क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना भाई। अब हमको क्या निकालना है, 3/7। क्या करना है, 3/7 को निकालना है। तो इसको भी देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से यहाँ देखिएगा भाई। और देखिए 7 से हम लोग क्या करते हैं, 3 में भाग दे लेते हैं। 7 से क्या करते हैं, 3 में भाग लेते हैं। जब नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाना पड़ेगा हमको। दशमलव बढ़ाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा। तो 7 का ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि क्या आ जाए, 30 आ जाए। 30 तो आएगा नहीं, 7 चौका 28 हो जाएगा। 7 चौका का आ जाएगा 28 हो जाएगी। और 2 यहाँ पर जाए ना। अब देखिएगा 0.4 आया ना, 0.4। अब देखिए इसमें 4 कहाँ है, 4 कहाँ है, 4 ऐजा है। तो 4 तो मैंने लिख दिया। उसके बाद 4 के बाद जितना अंक इधर है उतना लिख दीजिए। क्या करिए, उतना लिख दीजिए, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक अंक 4 की धनिया एक छूटा है ना, तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ। उसके बाद क्या कीजिए, इसको बार लगा दीजिए। आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, अब देखिएगा असल क्या है, 4/7 है। 4/7 है ना, तो यहाँ लगा लेते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ लगा लेते हैं। 4/7 को लगाते हैं, 4/7 को। 4/7 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 × 4/7 लिख सकते हैं। उसका देखिएगा, अब देखिए 7 का क्या करें, भाग कर लेते हैं 14 में, 4 में। 7 का भाग क्या करते हैं, 4 में करेंगे तो देखिएगा जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। दशमलव बढ़ाएंगे तो जीरो को यहाँ बढ़ जाए ना, दशमलव का भाग है। ठीक है, उसके देखिएगा 7 का ऐसा पढ़ाना पड़ेगा 40 है। 7 5 का हो जाएगा 35 हो जाएगा। 40 बेसी न हो, कम हो जाएगा, चलेगा। यहाँ 5 बची जाए। अब देखिए 0 का आया, 5 आया। खाली इतना एक के स्टेप तक हमको क्या करना है, भाग करना। उसके बाद क्या करना, इसी से देख करके लिख देना। तो 0.5 है ना, 0.5 रख दिए। अब देखिए 5 इसमें कहाँ है, 5 इसमें कहाँ है, तो देखिए है ना 5 है भाई। तो 5 तो मैंने लिख दिया है। अब 5 के बाद जितना इधर अंक है उतना लिख दीजिए। 7 है, 7 लिख दिया। उसके बाद इसके 5 के इधर लेफ्ट साइड में कितना अंक है उतना लिख दीजिए। तो देखिएगा 1 हो जाएगा यहाँ, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब देखिएगा इतना हो गया। अब देखिए हमको क्या लिखाना है, 5/7 का लिखाना है, 5/7 का लिखाना है। तो 5/7 का लिखाते हैं, क्या हो जाएगा, 1 × 5
बटे 7। ध्यान से यहाँ देखिएगा बोथ साइड, नहीं तो भाई आएगा नहीं, क्योंकि ये सबसे सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे लगाया जाएगा, ठीक है ना। सबसे इजी तरीका है ये। देखिए अब क्या होगा, 5/7 का निकालना है तो क्या करते हैं, 7 से क्या करते हैं, 5 में पहले यहाँ भाग ले देते हैं। 7 से 5 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, मतलब 0 बढ़ाना पड़ेगा, देखो यहाँ 0 बढ़ जाए। और 7 का ऐसा पाड़े 50 आ जाए, 7 7 क्या होता है 49 होता है। 49 खाली एक का स्टेप तक क्या करना है, गुणा हमको करना है। उसके बाद यहाँ 1 बचे तो 1 रन दीजिए, 0.7 आया ना, 0.7 लिख लो भाई। 7 इसमें कहा है, यहाँ है 7, यहाँ है 7 लिख लिया हूँ। उसके बाद क्या कीजिए, इधर से क्या कीजिए, लिख दीजिए। इस हमको क्या करिए 1 4 2 8 5, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, बार लगा दिए, यही आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। देखिए कितना इजी है। ई परीक्षा में भुला करके शायद पूछ सकता है, ये सवाल भुला करके का हो सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है भुला करके, क्योंकि इतना बड़ा 9th में सवाल नहीं देगा। जानता है कि 9th के बच्चे जो है पढ़ते नहीं है सीरियस में ना, इसीलिए वो जान रहा है कि इतना बकलोन के दे देंगे तो लगा नहीं पाएंगे लोग, इसीलिए इतना बड़ा सवाल देवे नहीं करेगा। और ये दे देगा ना तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जो सवाल बता दूंगा आपको वही सवाल आपसे पूछेगा। अभी हम लोग अगला सवाल जो लगाएंगे वो सवाल पूछता है हम लोग को क्वेश्चन में, ठीक है ना भाई। तो देखिए अब 5/7 का निकाल गया ना, अब 6/7 का निकालते हैं। क्या करते हैं, 6/7 का निकालते हैं। तो देखिएगा 1 × 6 लिख सकते हैं, बटे 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और 7 से क्या करते हैं, 6 में भाग देते हैं, दे लीजिए। 7 से 6 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 बढ़ जाए। और 7 का ऐसा पाना पड़िए कि 60 आ जाए, तो 7 7 49 होता है, और 7 8 56 होता है। तो 56 और 7 8 56 होता है। 8 बार में 56 आ गया भाई, 56 आ गया। बेसी न हो, 7 से कम हो जाएगा, चलेगा। 4 बच जाए यहाँ। अब देखिएगा 0 इससे मतलब नहीं है हमको, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब खाली है। तो कितना आया, 0 कितना आया, 8 आया, 8 आया ना। अब देखिए इसमें 8 कहाँ है, 8 है जो ना है। 8 के बाद जितना अंक इधर है उतना लिख दीजिए। 5 7 है तो 5 7 लिख दीजिए। और फिर 8 के लेफ्ट साइड में जितना अंक है उतना लिख दीजिए। दशमलव को इधर का नहीं लिखना है, सिर्फ 1 से लिखना है, दशमलव की इधर से। तो 1 4 2 बचा है, तो 1 4 2 क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। उसके क्या जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना भाई। अब देखना क्या हो गया, दूसरा सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो गया। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना भाई। और बता दूं मैं कि भाई 9 का सवाल जो है एनीवे कोई भी सवाल हो, कठिन से कठिन सवाल हो, चाहे सहज से सहज सवाल हो, सभी सवाल को हम लोग निदान करेंगे इस चैनल पर। और इस चैनल पर जो न्यू है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, कि आपको दोस्तों को भी क्या हो, समझ में आ जाए, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा सवाल लगाते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिएगा ध्यान से, P/Q का मतलब क्या है, आधा बच्चे नहीं बता पाएंगे। P/Q का मतलब क्या है, कोई भी नहीं बता पाएगा P/Q का मतलब क्या है। अगर उसको परिमेय संख्या के बारे में पूछेंगे तो बता देगा, लेकिन P/Q का मतलब क्या है नहीं बताएगा। मैं बताता हूँ क्या होगा। P/Q का मतलब ही क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कहता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो मतलब कि परिमेय संख्या जिसे हम लोग किसी अंक को P/Q के रूप में लिख सके, उसी को ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में। और कह रहे कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या, पूर्णांक मतलब कि निगेटिव भी हो सकता है, प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब कि कोई अंक ऐसा हो जो निगेटिव हो और क्या हो, पॉजिटिव में भी हो सकता है, P और Q, ठीक है। और तथा Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो Q का मान होगा 0 के बराबर कभी नहीं होगा। 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। और इन्फिनाइट आ जाएगा, इन्फिनाइट मतलब अनंत, अनंत आ जाएगा। तो हम आधा लोग जानबे नहीं करेंगे अनंत का होता है। अनंत मतलब कोई ऐसी संख्या होगा, कल्पना करते हैं कि वो संख्या होगा, लेकिन देखे नहीं है हम लोग। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको P/Q के रूप में क्या करते हैं, बदलते हैं। और 0.6 पर बार है तो इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग
पी बाई क्यू में व्यक्त करते हैं। और देखिएगा ये सवाल एग्जाम में हम लोग का पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब एग्जाम में हम लोग क्या करता है, पूछता है सवाल, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे, क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग, माना यक्स बराबर 0.6 कितना भी मान सकते हैं, क्योंकि बार है ना, बार है तो सभी का एक मान लीजिए, इसको मान लिया। अब फिर क्या करते हैं, दशमलव को क्या करना है हमको, 6 के इधर लाना है, मतलब कि अंक की इधर लाना है। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लिख लेते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना भाई। ध्यान से देखिएगा, करने पर काहे 10 से गुणा किए हैं, 100 से काहे नहीं गुणा किए हैं, क्योंकि हमको एक के अंक इधर लाना है, ठीक है ना। इसीलिए क्या किए, 10 से गुणा किए हैं। 10 से गुणा जब करेंगे तो जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 1 हो जाएगा भाई। अब बराबर जब इसमें 10 से गुणा करेंगे ना तो दशमलव का होगा, एक अंक इधर आ जाएगा, तो 6.6 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। उसके बाद देखिएगा समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको का समीकरण 2, समीकरण कितनों मान सकते हैं उससे मतलब नहीं। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 और 1 को घटाने पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो देखना भाई, यहाँ दिख रहा है का, ये नीचवा दिख रहा है, देख लेना थोड़ा सा, नीचवा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो देख लीजिए भाई। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 2 और 1 को घटाने पर, एक देखिए समीकरण 2 बड़ा है ना भाई, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे ना, तो समीकरण 2 और 1 घटाने पर घटा लेते हैं। देखिएगा जब घटाएंगे, यहाँ 10 यक्स में से हमको क्या घटाना है, 0.666 और क्या घटाना है, इतना घटाना है, यक्स घटाना है 0.666, ठीक है ना। मतलब फिर एक बार देख लेना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ से नहीं दिख रहा है ना तो यहाँ लगा लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ लगा लेते हैं, इससे नीचे नहीं दिख रहा है ना आप लोग को। तो 10 यक्स में से क्या करना है, घटाना है हमको, यहाँ घटाना लगा लीजिए, घटाना है। तो अब देखिए घटाना है ना, तो 10 यक्स में से 1 यक्स घटाई, मतलब कि 10 आम में से 1 आम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 आम हो जाएगा, 9 आम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 6.666 में से जब 0.666 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कैसे हो जाएगा देख लीजिए, दशमलव का किसको नहीं आता है जोड़, वो देख ले। अगर दशमलव का जोड़ नहीं आ रहा है तो उसमें मेरी गलती नहीं है भाई, मैं बताने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से कैसे किया जाता है। 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा तो 6 दशमलव लग गई, और दशमलव के बाद सब 0 है तो इसका मतलब कुछ है या नहीं है, तो इसका मतलब कि 6 बचा बस, तो 6 लिख लिया मैं, ठीक है ना भाई। देखिएगा 9 का बच्चे जो है ना इधर पढ़ाते वक्त पीछे बात करते रहते हैं, ठीक है ना, तो ये ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, काहे कि भारी पड़ जाएगा बाद में, जब 10 में जाएंगे तो क्या होगा, भारी पड़ जाएगा, वह आदत रहेगा तो फिर से 10 में भी बात करेंगे, ठीक है ना भाई। तो अब देखिएगा क्या किया मैंने, 6 था तो 6 रख दिया, 9 को क्या किया मैंने, बराबर की इधर ला दिया, तो 9 देखिए गुणा में था, तो जब बराबर की इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में कर लिया। फिर यक्स बराबर का हो जाएगा, देखिएगा इसको मैं काट लेता हूँ 3 से, 3 दूना 6 और 3 3 का 9, 2 बटे का आ गया 3 आ गया, क्या हो गया, पी बाई क्यू के रूप में क्या हो गया, आंसर हो गया हम लोग का 2 बटे 3 जो है ना पी बाई क्यू के रूप में हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीसरा का पहला सवाल लगा चुके हैं, दूसरा और तीसरा सवाल जो है अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।